तो दोस्तों, रात की आरती के बाद मन बहुत ज़्यादा खुश था और सुबह जब आँख खुली तो नज़ारा कुछ इस तरह था। रात को कब नींद आ गई हमें पता ही नहीं चला। सुबह तकरीबन 5 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने पाया साथ में ही एक नदी बह रही है और नदी की शांति से मन को बहुत सुकून मिला। सुबह जो रोशनी है सूरज की वो हल्की हल्की पहाड़ों पे पड़ रही है। मतलब वहाँ की जो सुंदरता है वो मेरे रोम रोम में बस गई। जैसे जैसे दिन बढ़ने लगा वैसे वैसे मंदिर की लाइन भी बढ़ने लग गई और फिर हमने डिसाइड किया कि हम मंदिर की लाइन में खड़े हो जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो हम लाइन में खड़े हो गए और फिर जो वहाँ पे खड़े होकर अलग ही नज़ारा था। मतलब अलग ही सुंदरता बढ़ती जा रही थी केदारनाथ की और इंतजार कर रहे थे अपने केदारनाथ बाबा के दर्शन के। तो फिर किया था, साथ ही साथ हमने अपनी फ़ोटोज़ लेनी शुरू कर दी और सेल्फीज़ लेनी शुरू कर दी और साथ ही साथ जो वहाँ के लोग थे उनसे केदारनाथ बाबा के बारे में और जानना शुरू कर दिया। वहाँ के पंडित लोग इस बारे में बहुत अच्छे से बता रहे थे, जो सुनकर और जानकर बहुत अच्छा लगा। लाइन में खड़े खड़े वहाँ की सुंदरता हमें अपनी तरफ को आकर्षित कर रही थी और मंदिर में एक अलग ही पॉजिटिविटी थी जिससे कि मन बहुत ज़्यादा खुश था। शिव शंकरा हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तो ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, मन में शंकरा भोलेनाथ शंकरा। हर तरह के लोग वहाँ हमें देखने के लिए मिले। कई बुजुर्ग थे, कई बच्चे थे और कई ऐसे यंग जनरेशन थी। तो मतलब एक अलग तरह का ही कनेक्शन था उनका हम सब का एक भगवान से, जो हमें यहाँ तक खींच के ले आया। और अब वो समय आ गया था जब हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे और हमने चुपके से अपना कैमरा ऑन कर लिया ताकि हम बाबा के दर्शन अपने बुजुर्गों को और आप सभी को करा सकते। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग सी ऊर्जा प्राप्त हुई और एक अलग सा ही देखने को मिला हमें अपने अंदर। मंदिर बहुत पुराना था, देखकर लग ही रहा था। तो ये रहे हमारे बाबा, आप भी दर्शन कर लीजिए। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा हे शिवाय। बाबा के दर्शन करने के बाद मन में एक शांति और एक सुकून था। बाबा के दर्शन करने के बाद अब वक्त था वापस घर आने का। मन तो कर रहा था कि यहीं पे रुक जाऊं और यहीं रह जाऊं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और इनमें भी एक अलग ही ऊर्जा थी और ये देखिए किस तरह से एंजॉय कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हम वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि हम आए तो घोड़े पे थे लेकिन घोड़े पे नीचे जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो इतने फास्ट चलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर जाते। तो हमने डिसाइड किया कि हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे, क्योंकि उतने ही चार्जेस हमें पड़ जाते हैं हेलीकॉप्टर से भी और वैसे भी। तो हम बैठे हैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर के इंतज़ार में, क्योंकि हमने कोई बुकिंग तो की नहीं थी, तो हम बुकिंग ही कर रहे थे और यहाँ पे एक दिन पहले बुकिंग करना ज़रूरी होता है। तो हमें कोई बुकिंग नहीं मिली और हम शाम तक वहीं रहे और फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम फिर से यहाँ पे एक रात फिर से गुजारेंगे। और हमने अगले दिन की बुकिंग की और सुबह सुबह सबसे पहले हेलीकॉप्टर में हम आ गए थे वापस नीचे तक, सोनप्रयाग तक। और देखिए ये है कुछ हेलीकॉप्टर का एक्सपीरियंस बच्चों के साथ। तो अगर आप चाहो तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो, क्योंकि हेलीकॉप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हेलीकॉप्टर किस तरह से पहाड़ों के बीच से निकलता है ये हमने देखने को मिला और ये एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था हम बड़ों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब मैंने अपनी बड़ी बेटी कृषा से पूछा कि आपको बैठ के कैसा लगा, तो उसने कहा मम्मा ऐसा लगा जैसे चिड़िया उड़ के नीचे आई।
और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था बच्चों का भी और हमारा भी। विद इन 10 to 15 मिनट के बीच हम जो है अपने स्टॉप पे पहुंच गए और काफ़ी अच्छे से पहुंच के, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई थकावट नहीं हुई। और फिर हमने अपनी जो है वहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता किया और फिर हो गए हम दिल्ली के लिए रवाना। और बीच बीच में रुक रुक के आते रहे और जो है सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करके आऊँगी, लेकिन केदारनाथ बाबा की जो जैसी इच्छा होती है और जब का बुलावा होता है तभी हम वहाँ पहुँच पाते हैं। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और आप भी जाइएगा, ज़रूर जाइएगा, कोई परेशानी नहीं होती है और बहुत अच्छे से आपके दर्शन हो जाते हैं। तो बस हम निकल चुके थे अपने सफ़र में फिर से दिल्ली के लिए केदारनाथ से। होप कि आप सभी को मेरे ये पार्ट्स पसंद आए होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।